स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे भेजते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां इनकी चंगी कर, और सब मुश्किलें इनके टिक करके इनको दे। आमीन। आज तारीख है 15 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने वीडियो देख लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसे कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 6:28 और वस्त्र के लिए क्यों जीता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं न खटाते हैं। कुछ हमको इस दुनिया में फिगर करने की जरूरत नहीं है। फिगर से आपका जो मन का शांति है वो उड़ जाती है, और सब बीमारी इसकी वजह से होती है। कोई भी बीमारी इंसान को होती है, वो इंसान सोचता है मैं क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बन जाएगा। तो ये सब सोचना यीशु मसीह बोलता है बंद कर। जैसा पंछियां उड़ती है वैसा जीवन होना मांगता है। कुछ फिगर करने की जरूरत नहीं है बोलता। 29 20:9। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विब में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और आज है और कल बांड में झोंका जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये अल्पवृषियों तुम तो वह क्यों कर न पहनाएगा। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि सब जो हमको दिखाई देता है, ये सब चीजें दुनिया की हमारे खाने पीने का जो बनाया है वो सब बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग काय को फिगर करते हैं? ये जो पेड़, घास, मच्छी, बकरी सब बोलता है हम लोग खाएगा, और इनको भी ये यीशु मसीह खुद पालता है, सब चीजें इनको देता है। तो हमको फिगर करने का क्या फायदा? हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा बात हो जाती है। हमारा सब धन मन सब ये दुनिया पर है, दुनिया के चीजों पर है। कैसा इकट्ठा करने का हर चीज मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए। 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनाएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यीशु मसीह बोल रहा कि चिंता ना करना, क्योंकि परमेश्वर को पहला ही मालूम है
हर चीज़ इंसान के परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को प्यार से बनाया है। तो हर घड़ी हर इंसान के परमेश्वर को मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं। इसलिए जो बेकार लोग हैं, जो गुंडे हैं और मवाली है और खतरनाक लोग हैं और धोखेबाज लोग हैं, सब लोगों को परमेश्वर सबको देता है। सब जो जिंदगी में चाहिए वो उनको जेल में डालेंगे तो भी उधर मिलता है। तो यीशु मसीह बोलता, तुम फिक्र करके कुछ फायदा नहीं, तुम्हारा बदन में सब बीमारियां आ जाएगी, बदन को तकलीफ से नौकरी करना पड़ेगा। अगर तुम दुनिया के पीछे लगे हैं तो सब मुश्किलें आपके जिंदगी में आ जाएंगी और आपका परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। नहीं तो देख ले, खुद के घर में देख ले, भाई बहन बच्चे बूढ़े क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कौन सी दिशा में गई है और कैसा पागल कुत्ते का जैसा ये लोग जीते हैं। 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। यीशु मसीह बोलता, चिंता मत करो, खाने का पीने का और कपड़े का और गाड़ी मकान बंगला सबका चिंता मत करो। ऐसा लोग बोलता है यीशु मसीह, ये कैथलिक लोग का व्यवहार ये नहीं है, ये दूसरा लोगों का है। 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, आम लोग नहीं, कैथलिक लोग नहीं। कैथलिक लोगों को पवित्र जिंदगी जीना मांगता, कुछ भी मन पर सोच और दबाव डालने का जरूरत नहीं है। कैथलिक को पवित्र बनना मांगता, हर कैथलिक को। तभी ये जिंदगी जो यीशु मसीह ने अभी बोली है, तभी ये जिंदगी आपकी हो जाएगी। जैसा पंछी उड़ते हैं, जैसा पेड़ जीते हैं, जैसा हर जो चीज़ है दुनिया में बढ़ती है, वैसा हमारी भी जिंदगी अपन आप बढ़ती जाएगी। हर चीज़ों में वो हो जाए, अच्छा जीवन जीने को, अच्छा पैसा मिलने को, अच्छी नौकरी पाने को और बड़ा घर बनाने को और बड़ी गाड़ी लेने को, ये सब चीज़ों में हमको कोई फिगर करने का नहीं जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है अपन आप हो जाएगा जब हर कैथलिक, जब वो कैथलिक जिसको ये जिंदगी चाहिए, अच्छे दिन चाहिए, वो पवित्र बनना मांगता। बोले तो यीशु मसीह का जैसा बनकर यीशु मसीह का कार्य करना मांगता। और अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा। और वीडियो घर में 24 घंटा चालू कर रहने दो, सोने के टाइम भी बंद मत कर। और तुम भी ऐसा प्रवचन करना शुरू कर, दूसरा मत कर। मेरा ही प्रवचन जो इतना पड़ा हुआ है, चालू शुरू से आ जा, 5-10 मिनट का कर ले और आप और आपका पूरा परिवार पवित्र बन जाएगा। और सब चीज़ें, अच्छे दिन आपके जीवन में और आपका परिवार के जीवन में लाजिम आ जाएंगे।
33। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, आपन आप तुम्हें मिल जाएगी। कभी जब भी तुम पवित्र बनकर यीशु मसीह का जैसा यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं, तभी दूसरों को आधार देने का, दूसरों के संकट बुरे दिन में उनको सिखाने का कैसा निकलने का है, ये बुरे दिन से, बीमारी से, बीमारियां इनका ठीक करने का, घर में भूत है, इंसान के ऊपर भूत है तो उसको निकालने का। तो ये हर चीजें, हर काम हम कैथलिक करेंगे जब भी हम पवित्र बन जाएंगे। और तभी यीशु मसीह बोल रहा कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब भी हर कैथलिक पहले राज्य और धर्म के खोज करो। मैंने खोज किया, 7 साल मैंने खोज किया, तो मैं अभी 5 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। तो आप लोगों को मैं ये बहुत आसान तरीका लेके आया हूं, 5-10 मिनट में पवित्र होने का। सीधा पवित्र बन जाओ और आपका जिंदगी एक चमत्कार बन जाएगा। बिना पवित्र होके कैथलिक भी इधर अन्य जाति के जैसा रहेगा, बोला परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। तो आपको एक जिंदगी चाहिए जिधर हमेशा उजाला है, हमेशा कुछ कमी नहीं है। ऐसी जिंदगी, सबसे भरपूर जिंदगी आपको चाहिए, तो आपको पहला यीशु मसीह बोला, खोज कर लो राज्य और धर्म की। और मैं ये सब खोज करके ये सीधा सीधा बात में आपको अभी आसान तरीका लेके आया हूं। जल्द से जल्द पवित्र हो जा, कल के लिए मत रुकना। शायद शैतान तेरे को अगला घंटा उड़ा देगा, तेरी मौत हो जाएगी, नहीं तो कल तू उठ नहीं पाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। शैतान बहुत खतरनाक है। अन्य जातियों के जैसा व्यवहार मत करना, बंद कर, अभी का अभी बंद कर। जाके पढ़ ले और अभी का अभी पवित्र हो जा, सब बीमारियां तेरे को छोड़ की जाएंगी। कितना भी बड़ी बीमारी हो, सब बीमारियां आपसे भाग जाएंगी और आप पूरा चंगा हो जाएंगे। ये वचन हमको हर कैथलिक को यीशु मसीह ने दिया। ये अन्य जाति लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, ये लोग कैथलिक बने नहीं। तो कैथलिक बनने के बाद ही ये अन्य जाति लोग भी पवित्र कैथलिक बनेंगे, और तभी उनकी भी जिंदगी चंगी हो जाएगी। तो तरीका बहुत आसान है, ये हमको अब तक मालूम नहीं था। हम लोग सांतों के पीछे, मरियम के पीछे, कुर्ज के पीछे भागे थे। सब छोड़ दो, बंद करो, ये दिशा गलत है, ये शैतान की दिशा है। हमको वो दिशा में हमेशा के लिए रखने का, और हमारा जीवन बर्बाद करके हमको जल्दी पागल कुत्ते का जैसा मौत देने का, और पूरा परिवार भी वैसा ही पागल कुत्ते के जैसा ही जिएंगे और मर जाएंगे। और वैसा ही हो गया हमारा पूरा खानदान को, ऐसा ही हमारे खानदाने खत्म हो गए और सब नरक में गए। तो ये बहुत आसान तरीका है, अभी का अभी जल्दी हो जाओ, अभी का अभी पवित्र हो जाओ जल्दी। तभी ये अन्य जाति लोग आपसे पूछेंगे, ये तेरा जिंदगी में चमत्कार कैसा हुआ, ये तेरा जिंदगी
कैसी चमकी रही है, चमत्कार भरी ज़िंदगी आपकी कैसी बनी हुई है। हर रोज़ आपका ज़िंदगी में चमत्कार होता रहा, सबको आप चमत्कार करने को सिखा रहा। ये हमारी हर कैथोलिक की ज़िंदगी है। लेकिन शैतान की वजह से हमको शैतान ने एक गलत दिशा दिखाया, मरियम का दिशा दिखाया, सांतों का दिशा दिखाया, क्रूज़ का दिशा दिखाया। और जो प्रीचर ब्रदर करके जो घूम रहे हैं, नकली है, ढोंगी है सब लोग, इनके पीछे जा रहे हैं कैथलिक लोग और उधर ही मर जाते हैं फँस कर, तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो सबको अगर तुम लोग जानते हैं ऐसा ये ब्रदर प्रीचर जो लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रही है, उनका ज़िंदगी और ख़ानदान बर्बाद करते हैं, इनको मेरा वीडियो सबको पहुँचा दो, ताकि ये लोग पवित्र बन जाए और यीशु मसीह का जैसा मेरे जैसा कार्य करके सब कैथोलिक को पवित्र बनाएँ और सब घर में उजाला ही उजाला हो जाए। इसको बोलते हैं उजाला। सिर्फ़ हम लोग जाएगा, एक बत्ती जलाएगा चर्च में और क्रिसमस के टाइम अच्छा सब लाइटां वगैरह डालेगा, सब ये सब करेगा चीज़ें जो अच्छी चमक रही है, वैसा करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये सब दुनिया की बात है। इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी कैथोलिक को। ये शैतान की एक दिशा है, एक सोच हमारा कैथोलिक के मन में डाल रहा, ये करो, बत्तियाँ जलाओ, सातों को जाके उधर प्रार्थना करो, ये सब गलत दिशा है। ये सब करके हमको कुछ फ़ायदा नहीं। जो सही बात है, वो कैथोलिक भूल चुके हुए हैं और अभी ये आपको ये प्रचार का समझ अभी पहुंच रहा है, तो ये समझ से सब कैथोलिक पवित्र बन जाएंगे। 30 और 4 सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आपने चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा कि हम कल क्या करेंगे, 20 साल बाद हमारे बच्चों की शादी कैसे करेंगे, 15 साल के बाद हम बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी बड़ी डिग्री में डालेंगे। हमारा कैथलिक का सोच शैतान ने ऐसा करके रखी हुई है और ऐसा इतना पैसा इकट्ठा करने को, वड्डा ये कॉलेज में डालने को, उनका डोनेशन फी देने को लाखों की, और 20 साल के बाद वो करोड़ों पहुंच जाएंगे। तो ये सब इकट्ठा करने को हम लोग निकले हुए हैं कैथलिक। लेकिन यीशु मसीह ने हमको उल्टा बोला इधर, तुम कुछ भी फिगर ना करो, फिगर ना करिए। जो लोग फिगर करते हैं उनके जिंदगी में बीमारियां, मुश्किलें, संकट आए और उनके बच्चे ड्रग्स और शराब और सिगरेट के नशे में डूब जाते हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा कि कल के लिए चिंता मत करो, लेकिन हम लोग सालों के सालों सालों की चिंता कर रहे हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और 25 साल बाद हमारी शादी की सिल्वर जुबली कैसी मनाएंगे, हमारे बच्चों का 21वां जन्मदिन कितना धूमधाम से करेंगे। सब पैसा इकट्ठा करने को कैथलिक लोगों को शैतान ने पागल करके छोड़े हैं। और ये भाग दौड़ में
उनका जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। और कितने कैथोलिक लोग बचपन पे ही मरते हैं, जब भी बच्चे छोटे हैं तभी कितनों कैथोलिकों की जान जाती है। और कितने कैथोलिक लोग शराब को लग के पूरा खानदान खराब करते हैं। यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा बोल रहा कि कल का भी तुम फिक्र ना करिए बोले तो सब यीशु मसीह का कार्य करते जाओ। और हर चीज यीशु मसीह बोल रहा कि परमेश्वर को मालूम है और हर चीज आपको मिलती जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ कैलकुलेटर वगैरह कुछ लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सीधा एक बात है और ये बात मन में लेकर चलो, आज का आज पवित्र बन जाओ, आपका पूरा परिवार भी पवित्र बन जाएगा, तभी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तुम लोग धूमधाम से शादी करके, धूमधाम से ये सिल्वर जुबली करके, धूमधाम से 21वां जन्मदिन करके ये कुछ फायदा नहीं है। अगर ये कैथलिक पवित्र बन जाएगा तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। ये आपका सब शान और शोहरत से सिर्फ ये शैतान की बात है, इसमें परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता। आपका नाता परमेश्वर से पूरा टूटा हुआ है, तो ये जिंदगी आपकी सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रही है। तो इसका मसला क्या है? ये जिंदगी जो पूरा पागल कुत्ते की जैसी हुई है। हर इंसान को घर में मुश्किलें है, मुसीबतें मुसीबतों है, बीमारियां है, तकलीफें है, पैसों की चिंता है, पैसा कम है, रहने को जगह नहीं है, इधर उधर झोपड़पट्टी डाल रहे हैं। ये कौन लोग है? ये बोलता है अन्य जाति लोग। तो अन्य जाति लोगों का जैसा मत जीना। कैथलिक को ये जिंदगी नहीं है। कैथलिक को राजा की जैसी जिंदगी है। राजा जैसा जीते हैं सब कुछ ज्यादा होकर, वैसी हमारी जिंदगी है। राजाओं का राजा बोला है यीशु मसीह को। तो जो कैथलिक पवित्र बनता है वो भी राजाओं का राजा का जैसा जीना मांगता। और ऐसा इंसान को कोई गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी राजा चला रहा है, उसमें कुछ फिगर नहीं है, क्योंकि पवित्र कैथलिक इनसे बढ़कर अच्छी जिंदगी जीते हैं सब दिशा में। तो हमको ये पार्टी के लिए ऊपर झगड़ना, उनको मारना, उनकी बुराई करना, उनको गालियां देना, उनका गालियां देके वीडियो निकालना और यूट्यूब पे और इसको टिकटॉक पे और वहाँ कहाँ वहाँ फेसबुक और उसके उसके ऊपर डालना, ये हमारा कैथलिक का काम नहीं है। ये अन्य जाति लोगों का काम है। ये कैथलिक लोग नहीं करना मांगता। कुछ भी यूट्यूब पर कैथलिक डालेगा, उसका सत्यानाश और बर्बादी हो चुकी है और जल्द से जल्द शैतान भी इनका जान ले सकता है। तो ये शान शोहरत, दौलत, गाड़ी मकान, इसके पीछे भागेंगे तो खत्म, अन्य जाति का जैसा कैथलिक भी बन जाएगा। बाद में बोलकर फायदा नहीं कि मेरा प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी नहीं सुन रहा, इसलिए मैं इधर उधर भटकता रहा है और बीमारियां कैसी छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही है। ये तरीका परमेश्वर का या भगवान का नहीं है, ये शैतान का तरीका है। परमेश्वर का तरीका सिधर इधर यीशु मसीह ने बोला, पहला तुम लोग राज्य और धर्म की खोज में जाओ,
ढूंढो उसको, पवित्र कैसा बनने का। और ये सब ढूंढने के बाद 7 वर्ष के बाद में पवित्र बन गया और आपको ये सीधा सीधा आपके हाथ में दे रहा है। अभी का अभी पवित्र बनने का मौका ये पवित्र आत्मा के नाम से आपको अभी आया हुआ है, ये मेरा चैनल के वजह से। तो ये जल्द से जल्द ले ले, नहीं तो कल भी देखने को तेरे को बहुत मुश्किल होगा। ये शैतान कैसा भी करके तेरा जीना जीना हराम करके तेरे को कुत्ते का, पागल कुत्ते का जैसा मौत मरवाएगा। बराबर से सुन ले। माती साथ दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इंसान, यीशु मसीह बोल रहा है इंसान को कि जितना बुराई तुम दूसरों का करेगा वो तेरे को ही मिलेगा। दूसरों को श्राप डाल के, दूसरों को गालियां देके, दूसरों का गंदा वीडियो करके, गालियों का वीडियो करके, दूसरों को धमकाने वाला वीडियो करके डालेगा। वो बोलता है ये तुम पर ही, उल्टा तुम पर ही आता है, ये सब कुछ लिखा है इधर। जिस माप से आप नापेगा वो आपको मिलेगा। जिसकी बुराई तू सोच रहा है उतनी वो तेरे को ही मिलती है, तेरी बुराई होती है। तुम दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो इंसान सोच रहा है दूसरों का जमीन खाके, दूसरों का बंगला खाके, चोरी करके जिएगा, उसको कुछ फायदा नहीं रहेगा। तुम दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सिर्फ सब इधर ही छोड़ के जाने का है। तुमको इससे कुछ फायदा नहीं है, ऐसा अपना के तेरे को कुछ फायदा नहीं है। और तेरे को लगेगा कि मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। ये भी, वो इंसान भी ये सब कुछ नहीं लेके जाने वाला था। लेकिन तेरे को शैतान ने बोला कि ये तू उसका चोरी से ले ले, तेरे को फायदा है। जितना तू गलत रास्ते से अपनाता है उतना तेरी बर्बादी होती जा रही है। वो इंसान बर्बाद नहीं होएगा, तुम्हारी बर्बादी होती जा रही है। तुम दूसरों को नौकरी से निकालने को सोच रहा है, उससे तुम्हारी बर्बादी हो जाती है। शायद तुमको लगेगा कि मैं अभी प्रमोशन मिल गया मेरे को ये आदमी को निकालने के बाद। नहीं, तुम्हारी बर्बादी अभी बहुत जोर से चालू है। तुमने बर्बादी का जोर और बढ़ाया है अभी। तो अभी इतना इंटरनेट आया हुआ है, इतना फ़ोन आया हुआ है, इतना चीज़ें व्हाट्सएप में फ्री से फ़ोन लगता है, पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, सब फ्री से होता है। तो ऐसे ये ज़िंदगी में हर इंसान एक दूसरे को फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं और एक दूसरों का बातें करती जा रही है, बुरी बातें करते जा रहे हैं। वे लोग इंसान ऐसे है, ये पड़ोसी ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे है, ये है, वो है, सब ये बातें अभी फ़ोन पे चलती हुई है, चलता है। और ये सब
शैतान जो ये लोग ऐसे लोग बातें करते हैं दूसरों की जो लोग बातें करते हैं वो उनका ही ज़िंदगी ये लोग खराब करते हैं। दूसरों की खराबी बोलती है वो इनका ज़िंदगी को लगता है जो बातें करते हैं उनको। तो ये बातें करना बंद कर। अगर तुम किसी को बोलेगा तुम गरीब है तो उसको बोलो गरीबी से कैसा बाहर निकल सकता है। तुमको लगता है आदमी बुरा है तो इनको बुराई छोड़कर पवित्र कैसा बनने का ये समझा दो। ऐसा काली फूंकट अब तुम बातें करते जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत जोर से बर्बादी की तरफ निकल रही है और शैतान तेरा और तेरा कोई भी परिवार का बच्चों का भी कभी भी जान लेके ले सकता है जान। इधर ही बंद करेंगे कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा शुक्रिया यीशु मसीह शुक्रिया स्वर्गीय पिता आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता में आपके पुत्र प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका पूरा परिवार को और जो लोग सुनेंगे उनको सबको तुम कोविड बीमारी से आप कोविड बीमारी से बचा कर रख और सबकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं कठिनाई है घर में लफड़े चल रहे हैं ये सब निपटा के सब चंगा करके इनको सबको दे और सब बीमारियां ये लोगों के अंदर जो जितनी भी बीमारियां हैं ये सब टिक कर ले और जो लोग नौकरी पे है इनका नौकरी बचा कर रख और पगार बढ़ा पोस्ट बढ़ा और जो घर वाले नई नौकरी ढूंढते हैं और ये लोग नया नौकरी ढूंढते हैं तो अच्छी बड़ी पगार की नौकरी इनको दे दे और कोई भी कोविड बीमारी से के वजह से नौकरी जा चुकी है तो इनकी नौकरी वापस से चालू कर बड़ा पगार देके अच्छी कंपनी में और कोई भी मुश्किलें हैं सब मुश्किलें इनका निकाल दे और ये सब चमत्कार देख के चंगाई देख के ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका मदद दे आपका प्यार में रख आमीन।